हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12वीं की किताब में जो व्याकरण का भाग है उसमें जो रस है उसे पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो 11वीं में हमने रस पढ़ लिया है। जो बचे हुए रस है, जो 6 रस बाकी है, उसे हम 12वीं के लिए पढ़ने जा रहे हैं। चलो तो फिर हम रस की ओर बढ़ते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्याकरण में जो रस आपको परीक्षा में पूछा जाएगा उसे आज हम पढ़ते हैं, जिसमें से श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स, शांत और भक्ति रस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन के तौर पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस माने आनंद। काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अभिव्यक्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का संबंध श्रु धातु से होता है या श्रु धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। श्रु का अर्थ होता है बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। मनुष्य को जन्मतः कुछ भावनाएं जो उसके जन्म से उसके साथ होती है, जिसे साहित्य में हम रस कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो भाव रूप में बहता है उसे साहित्य में रस कहते हैं। यानी हृदय के भावों को साहित्य में रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यानी जो वाक्य होते हैं, काव्य के जो वाक्य है उनमें जो रस होता है वह उस काव्य की आत्मा कहलाता है। अर्थात काव्य की आत्मा रस है। भरत मुनि ने भी रस की व्याख्या की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। भरत मुनि ने वैसे तो पहले 8 रसों को माना था, बाद में इसके 9 रस हो गए, क्योंकि श्रृंगार रस के अंतर्गत ही उन्होंने एक रस को माना था। आगे चलकर हम देखते हैं कि अब रस की संख्या 11 मानी गई है। हम इसे डिटेल में न जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रस के वैसे तो 4 अंग मुख्य है। एक, हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। फिर रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होना चाहिए। जैसे भरत मुनि ने कहा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति ही। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव हर काव्य में, पद में होने चाहिए और उसका स्थायी भाव होना चाहिए। तो रस में ये 4 अंग महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव का अर्थ है मुख्य भाव या प्रधान भाव, जो मनुष्य के मन में सदा से ही निहित होते हैं और कुछ विशिष्ट अवसरों पर प्रकट होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे हृदय में कुछ भावनाएं होती है, लेकिन कोई अवसर पाकर, कोई मौका ऐसा होता है, कोई क्षण ऐसा होता है कि वो सारे भाव जागृत हो जाते हैं। तो उन विशिष्ट अवसरों पर जो भाव प्रकट होते हैं, जो हमारे अंदर पहले से निहित होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, जो भाव स्थायी भाव को जागृत करते हैं उसे विभाव कहते हैं। यानी हमारे हृदय में जो भाव है वो स्थायी है, लेकिन उन भावों को जो जागृत करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अब विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन वह होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन होता है जो उन भावों को तीव्र करते हैं। ठीक है ना? यानी प्रियकर प्रेमिका, अगर उनकी बात हो रही है उस काव्य के पद में, तो उस वक्त वो उसके आलंबन हो गए। जिसके मन में भाव जागृत हुआ है, जिसके प्रति भाव जागृत हुआ है, वो आलंबन हो गए। लेकिन जो उन भावनाओं को तीव्र करते, जैसे प्रकृति हो सकती है जो उस भावना को तीव्र करती है, तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अब आलंबन भी 2 प्रकार के माने गए हैं। एक आश्रय आलंबन और दूसरा विषय आलंबन। यानी आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय यानी जिसके मन में भाव निर्माण होता है, और विषय वस्तु माने जिसके प्रति भाव जागृत होता है। जैसे गोपी और कृष्ण के कई सारे हमने पद पढ़े हैं, जिसमें गोपियां कृष्ण से कुछ कहती है। जैसे कनुप्रिया में हमने पढ़ा था, तो राधा के लिए पढ़ा था।
तो राधा उस वक्त क्या थी, वो नायिका थी, वो अपने मन की बात कर रही थी, यानी वो भाव जो कुछ निर्माण हुए वो उसके मन में, तो वो आश्रय होता है, यानी जिसके मन में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय होता है। और जिसके प्रति, जैसे कनुप्रिया में हमने देखा कि राधा के मन में जागृत हुए तो राधा आश्रय हो गई, लेकिन कृष्ण के प्रति जागृत हुए तो कृष्ण उसके विषय हो गए। समझ में आया ना? तो आलंबन में दो प्रकार है। आलंबन में आश्रय एक होता है जिसके मन में भाव जागृत हो, और विषय वह होता है जिसके प्रति भाव जागृत हो। वैसे तो आपको ये सब परीक्षा में नहीं लिखना है, लेकिन रस समझना है तो ये छोटी-छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे समझना आवश्यक है। क्योंकि वैसे तो आपको 12th की परीक्षा के लिए सिर्फ रस को पहचानना है, लेकिन आगे अगर आप कोई दूसरी परीक्षा देना चाहते हो, तो अगर उसमें हिंदी का पेपर है, पर्चा है, तो उसमें रस से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी देने का प्रयास, और बहुत कम शब्दों में देने का प्रयास मैं कर रही हूँ। अब हमने देखा स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में भाव निहित होते हैं और विशिष्ट अनुभव या क्षणों में वो जागृत होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। विभाव हमने पढ़ा, यानी जिनके मन में भाव निर्माण होते हैं, जिनके प्रति भाव निर्माण होते हैं, वो विभाव होते हैं, और जो उद्दीप्त करते हैं भावों को, वो घटनाएं उद्दीपन होती है। अब अनुभाव, अनुभाव यानी अनु धन भाव, यानी भाव के पीछे आने वाली, यानी भाव के साथ आने वाली कह सकते हैं हम। जैसे कि वो क्रिया जो भावों की शारीरिक अभिव्यक्ति करती है। अब शारीरिक ही नहीं, कभी वाचिक होती है, कभी कायिक होती है, कभी आहार्य होती है, कभी सात्विक होती है। ये अनुभव के 4 अंग हैं। तो ये व्यक्ति के बाह्य चेष्टाओं से स्थायी भाव स्पष्ट होते हैं। यानी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी बाह्य चेष्टाएं जो व्यक्ति के अंदर के स्थायी भाव को स्पष्ट करती है। जैसे अगर प्रेम की बात हो रही है, श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो उसमें वह स्त्री आंखें झुकाती है, शर्माती है, उसे लज्जा आती है, तो वो उसके अनुभव हो गए। किसी चीज को देखकर हम डरते हैं, हमारे मन में कंपन निर्माण होता है, हमें पसीना छूट जाता है, तो वो उसका अनुभव हो गया। यानी स्थायी भाव के साथ जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, कभी वाचिक भी हो सकती है, कभी कायिक भी हो सकती है, कायिक माने शारीरिक। तो इस तरह से अनुभव, यानी हम ऐसे कह सकते हैं आसानी से कि शारीरिक अभिव्यक्ति को या फिर स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए जो चेष्टाएं हम करते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। अब संचारी भाव, जैसे भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होने के बाद ही रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव हमने पढ़ा, अनुभाव हमने पढ़ा, विभाव यानी वह व्यक्ति, वह वस्तु जिसके मन में निर्माण हुआ है, जिसके प्रति निर्माण हुआ है, वो विभाव होगा। अनुभाव यानी उसे, उस रस को स्पष्ट करने के लिए जिस तरह की हम शारीरिक अभिव्यक्ति करते हैं, वो उसका अनुभाव हो गया। और संचारी भाव यानी उसे दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, अर्थात साथ साथ चलने वाला भाव। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ चलते हैं। ये क्षणिक और अस्थायी होते हैं। इनकी अलग से पहचान नहीं होती है। वे किसी एक स्थायी भाव से जुड़े न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्योंकि वो किसी एक से जुड़े नहीं रहते। हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार का रति है, भक्ति का निर्वेद है। तो इस तरह से हर रस के साथ वो नहीं होते, वो हर रस में हो सकते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों में पाया जा सकता है। ये हर संचरण करता है स्थायी भाव के साथ। तो इसीलिए उन्हें एक से न जुड़े रहने के कारण ही उसे व्यभिचारी भी कहा जाता है। जैसे हर्ष, विषाद, भय, चिंता, ग्लानि, लज्जा, शोक इत्यादि। अगर उदाहरण के तौर पर समझो, किसी भूत को देखकर हम डर गए, तो भूत को देखकर हमारे मन में भय निर्माण हुआ, यानी वो भयानक रस है। तो स्थायी भाव क्या हो गया? उसका भय हो गया, क्योंकि मेरे अंदर भय का निर्माण हुआ है। लेकिन भूत या मैं, वो उसका विभाव हो गए। अनुभाव, उसे देखकर मैं कांपने लगी, मुझे पसीना छूट गया, थरथराने लगी, शारीरिक बदलाव जो आए हैं। संचारी भाव तो उसी के साथ साथ मुझे ग्लानि आ जाती है उस भूत को देखने के बाद, भय भी होता है,
डर भी जाती हूँ, विषाद भी निर्माण होता है, तो ये उसके साथ अनेक भाव आ सकते हैं एक साथ, तो वो उसके हो गए संचारी भाव। अब हम रस को देखते हैं। 11 रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। यानी ये जो स्थायी भाव है जो हमारे हृदय में स्थित है, जो वक्त आने पर बाहर निकलते हैं या वक्त आने पर वो स्पष्ट होते हैं। वीर रस में हमारे हृदय में उत्साह जो है वो उसका स्थायी भाव हो गया। भयानक का भय, विभत्स यानी जुगुप्सा उसका स्थायी भाव है, जिसे हम घृणा भी कह सकते हैं। अद्भुत रस यानी उसमें विस्मय होता है, उसका स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग या भक्ति। अब इसमें से जो एक पद दिया है मैंने, उसके माध्यम से आपको वह रस और रस के स्थायी भाव याद रह सकते हैं, लेकिन ये 9 रस के लिए दिए हैं, 10वां और 11वां के लिए नहीं है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में है करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, यानी करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस। और उसके नीचे की पंक्ति में ही उसके स्थायी भाव दिए हैं। करुण का है शोक, हास्य का है हास, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का भय और शांत का स्थायी भाव निर्वेद है। अब आगे अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में रसों की चर्चा हो रही है। अब पहले 6, अब 3, अद्भुत रस, रौद्र रस और विभत्स रस। अब अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना, यानी जो दूसरी और चौथी पंक्ति में है वो है उसके स्थायी भाव। जो आपको आसानी पड़े उसे याद रखने के लिए इसलिए वो दिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं जो 6 रस आपको 12th की किताब में है उसे समझने की। श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। यानी नायक नायिका के प्रेम तथा उनके सौंदर्य को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस में भी 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जबकि आपको पंक्ति दी जाएगी और उसे समझकर आपको उसके रस को लिखना है। अब प्रेम में मिलन भी है और विरह भी है, वियोग भी है। तो जब मिलन के लिए प्रेम में मिलन की बात होती है तो भी श्रृंगार रस है, और प्रेम में दोनों का विरह होता है, वियोग होता है, तो भी वह श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। आपको उसमें संयोग या वियोग अलग से नहीं लिखना है, लेकिन आप श्रृंगार रस आपको पहचानना है, तो संयोग से जुड़ा हो या वियोग से आपको उसे श्रृंगार रस में ही लिखना है। चलो उदाहरणों सहित उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं संयोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण लेती हूँ। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। संयोग, एकत्रित आना, यानी यहाँ दोनों के नायक नायिका प्रेम प्रेमिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, तो संयोग श्रृंगार को उदाहरण से समझते हैं। वैसे आपको सिर्फ रस को पहचानना है। अब उस रस से जुड़ी हुई क्या बातें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसको आपको परीक्षा में जरूरत नहीं है। फिर भी सिर्फ इसी रस से जुड़ी हुई बातों को मैं स्पष्ट कर रही हूँ। बाद में मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि वैसे तो आपको 12वीं की परीक्षा में उस रस को पहचानना है, उसे डिटेल में नहीं बताना है। तो सिर्फ श्रृंगार रस में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूं, लेकिन बाद में सिर्फ आपको रस को ही मैंने पढ़ाया है। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सूधे भूल गए, कर टेक रही पलटारत नाही।
यहाँ जो वर्णन किया गया है, श्री राम उनके जो गुरु वशिष्ठ थे, उनकी अ, आज्ञा से श्री राम सीता के स्वयंवर में शामिल हुए थे, वहाँ पर गए थे। वो कथा आप जानते ही होंगे फिर किस तरह से उनका ब्याह हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रत्यंचा चढ़ाई थी उस धनुष बाण पर, और फिर उस स्वयंवर में श्री राम दूल्हे बन गए थे। तो श्री राम दूल्हे के रूप में थे, सीता जी दुल्हन के रूप में थी, और उस भरे दरबार में वो श्री राम को निहार रही थी, देख रही थी। राम के रूप निहारती जानकी, जानकी माने सीता, निहारती यानी देख रही थी। कंकन के नग की परछाई, परछाई पड़ी थी किसमें? श्री राम की परछाई उनके कंकन, कंकन यानी उनके, उन्होंने जो कंगन पहना था उसमें जो नग था, उस नग में उनकी परछाई पड़ी हुई थी। यातई सबे सुधी भूली गई, और वो उसे देख रही थी और आसपास की सारी बातें भूल गई थी, सुध-बुध जैसे भूल गई थी। कर टेकी रही पलटारत नाही। अब कर यानी हाथों को देख ही रही थी, टेकी रही थी, देखती जा रही थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी नजर उस नग से टारत नहीं, हटाई नहीं। यानी वो श्री राम के सौंदर्य को उस कंगन में लगे नग में जो उनकी परछाई पड़ी थी, उसे देखे जा रही थी। तो यहाँ श्री राम के प्रति उनके प्रेम की बात हो रही है, सीता के प्रेम की बात हो रही है। तो ये श्रृंगार का वर्णन है, इसलिए इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत माना जाता है। तो आपको अगर इस तरह का पद आता है तो आपको सिर्फ लिखना है कि यह श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। आलंबन, जैसे मैंने आश्रय और विषय की बात की थी। आश्रय यानी जिसके मन में निर्माण होता है, तो सीता के मन में ये भाव जागृत हुए, तो सीता उसका आश्रय हुआ। श्री राम के प्रति भाव जागृत हुए, इसलिए श्री राम विषयालंबन हो गए। अब उद्दीप्त, इनकी भावनाओं को किसने उद्दीप्त किया है? तो कंगन में जो नग है, उस नग में उनकी जो परछाई पड़ी है, तो उस कंगन ने उसे उद्दीप्त किया है। अनुभाव क्या है? शारीरिक क्या बदलाव हुए हैं? तो वो अपनी सुध-बुध खो गई है। अपने नजर को हटाती नहीं है एक पल के लिए भी, ये उसका अनुभव है। और इस श्रृंगार के भाव में, उस रति के भाव में कौन से भाव उनके साथ और बढ़ते हैं? तो उनमें उत्सुकता जागी है श्री राम को देखने की, तो वो संचारी भाव यहाँ पर स्पष्ट होता है। हम और एक उदाहरण लेते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मीलत खीलत लजियात भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। बिहारी जी का दोहा है, जिसमें उन्होंने बताया है दो प्रेमी युगल किस तरह से नजरों से बातें करते हैं। कहत यानी कहते, कहना। नटत यानी इनकार भी करना। रीझत यानी प्रसन्न होना। खीजत यानी खींचना। मीलत यानी मिलना। खीलत यानी खिल उठना। और लजियात यानी शर्माना, लज्जित होना। भरे भौन में, लजियात यानी लज्जा, शर्माना। भरे भौन, भौन यानी भवन। करत है नैन नहीं सो बात। यहाँ पर दो प्रेमी युगल की चर्चा की गई है। एक जमाना ऐसा था जब पति पत्नी सब लोगों के सामने बात नहीं किया करते थे। तो उस वक्त होता क्या था, ये जो पति पत्नी है वो अपने नैनों से बातें करते थे, बड़े लोगों के सामने बात नहीं करते थे, तो वो अपने नेत्रों से एक दूसरे को इशारे में बात किया करते थे। तो वही बात यहाँ बिहारी जी ने बताई है कि भरी भीड़ में ये प्रेमी युगल किस तरह से बातें करते हैं, और किसी को पता तक नहीं चलता है कि उनकी बातें हो रही है। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है। नायक और नायिका आंखों से बातें करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं आंखों से, कभी एक दूसरे को मनाते हैं, कभी शर्माते हैं, कभी एक दूसरे को देखकर खिल जाते हैं, कभी उनकी नजरें मिलती है। तो ये सारी बातें वो नैनों से कर रहे हैं। तो यहाँ श्रृंगार है, तो यहाँ श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति है। आलंबन किसके मन में निर्माण हुआ है? तो नायक या नायिका जो प्रेमी है वो आलंबन है। उद्दीपन, किसने उद्दीप्त किया है इस भावना को? तो उनके नैनों ने। अनुभाव, फिर कभी रिझते हैं, कभी मिलते हैं, कभी लज्जियाते हैं, कभी खिलते हैं। ये सारे उनके अनुभव है, शारीरिक क्रियाएं जो उनमें हो रही है, या कायिक है, वाचिक है। तो इस तरह से इनकी जो क्रियाएं हैं उन्हें अनुभव हम कहते हैं। संचारी भाव यानी रति के साथ साथ उनमें लज्जा भी एक दूसरे के प्रति, प्रसन्न होना है, खुश, आनंद, ये आनंद भी संचारी भाव में आएगा। जब श्रृंगार की बातें होती है वह श्रृंगार रस होता है। अब तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। गोपियाँ कृष्ण से बात करने के हर वक़्त बहाने ढूँढती रहती थी और उस वक़्त कृष्ण से बातें करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूँढा ही जाता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बतरस, बतरस यानी बातें करने की लालच गोपियों के मन में निर्माण हुआ और फिर उन्होंने क्या किया, लाल की मुरली धरी लुकाए। उन्होंने लाल, लाल माने कृष्ण की, कान्हा की मुरली, बांसुरी को ही लुकाए यानी छुपा दिया। यानी बातें करनी है तो बातें करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, तो उन्होंने कृष्ण की मुरली को छुपा दिया। अब कृष्ण आए बात करने के लिए, पूछने लगे, मेरी मुरली को देखा क्या आपने? मेरी बांसुरी देखी क्या आपने? सौह करे, सौह यानी शपथ लेती है, लेकिन भौहनी हँसे, लेकिन उसी वक़्त उनकी भौं है, उनकी आँखें हँस भी रही है, अर्थात उनकी आँखें तो स्पष्ट कह रही है कि हमें पता है, लेकिन वो बोलती नहीं है, शपथ लेती है कि नहीं हमें तो पता नहीं। दैन कहे नटी जाए, और जब कृष्ण उनसे माँगते हैं, तो वो नटी जाए, इनकार भी करती है कि नहीं हमें तो पता ही नहीं कहाँ पर है ये बांसुरी। यानी कृष्ण से बात करने के लिए जो उनके मन में लालच निर्माण हुआ है, इसीलिए वो कृष्ण की मुरली को छुपाती है। तो ये गोपी और कृष्ण के प्रति प्रेम को स्पष्ट करती है, उनका श्रृंगार बताती है, इसलिए यह श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस है तो उसमें स्थायी भाव उसका रति है। आलंबन जिसके मन में निर्माण हुआ है, गोपिया और कृष्ण, यानी गोपिया आश्रय तो कृष्ण विषय। उद्दीप्त क्या होता है? उद्दीप्त कौन करता है? तो उनकी बातें, कृष्ण की बातें उन्हें बात करने के लिए और उद्दीप्त करती है। अनुभाव क्या है? तो वो भावों से हंसती भी है, सौह भी करती है, शपथ भी लेती है और मुंह से इनकार भी करती है। ये सारे उसके अनुभव हो गए। संचारी भाव क्या? यानी प्रेम है, श्रृंगार है, लेकिन उसी के साथ उन्हें आनंद भी आ रहा है, हर्ष है, खुश है वो। फिर कृष्ण से बात करने की उत्सुकता भी है। तो ये हो गए उसके संचारी भाव। विभाव यानी आलंबन, नायक नायिका, उद्दीपन, आसपास का वातावरण, यानी जो भावनाएं जागृत करती है, उद्दीप्त करती है। अनुभाव शारीरिक जो चेष्टाएं, स्थायी भाव को जागृत करने के लिए जो भी वो करती है वो। और संचारी भाव यानी उसके साथ साथ अन्य भाव भी जो हमारे हृदय में वो एक साथ आ जाते हैं। अब वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ वियोग है यानी मिलन जहाँ श्रृंगार में आता है वहां विरह भी है, तो दोनों भी आते हैं तो भी आपको श्रृंगार ही कहना है, श्रृंगार रस में ही लिखना है। निसी दिन बरसत नैन हमार, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जब तय श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियों की बात हो रही है कि कृष्ण जब ब्रज छोड़कर चले गए थे मथुरा के लिए, उस वक्त गोपियों ने अपनी अवस्था को बताया है। निसी दिन यानी दिन रात, निसी यानी निशा, रात दिन, बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे, श्याम मने शाम, सिधारे यानी गए हैं, चले गए हैं। यानी जब से कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं तब से हम दिन रात रोती है, हमारे नेत्र दिन रात आंसू बरसाते रहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है, वैसे हमारे आंखों से विरह की बारिश, विरह की बरसात दिन रात होती रहती है जब से शाम हमें छोड़कर गए हैं। ये इसका अर्थ हुआ। तो फिर यहाँ पर श्रृंगार की बात हुई है, भले ही वियोग है लेकिन है तो श्रृंगार, तो आपको लिखना है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आपको पता ही है। आलंबन यानी नायक नायिका, यानी किसके मन में जागृत हुआ है तो गोपिया, और किसके प्रति तो कृष्ण, ये उसके आलंबन हो गए। उद्दीप्त कौन करती है? तो जो बरसात हो रही है वो वर्षा ऋतु। अनुभाव क्या है? उनका रोना, नैन बरसना। संचारी भाव क्या है? उस स्थायी रति में भी उन्हें दर्द भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है शाम के जाने की, शोक भी है। ये उनके संचारी भाव है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको श्रृंगार रस समझ में आया होगा। तो हम दूसरे रस की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, दूसरा रस है रौद्र रस। रौद्र, जैसे आप जानते हो शिव जी के लिए हम रुद्र नाम शिव जी का एक दिया गया है, यानी शिव जी को हम रुद्र भी कहते हैं। रुद्र, क्यों रुद्र उनका नाम पड़ा है? क्योंकि वो
क्रोधित होते थे, उन्हें जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। तो ये क्रोधित होने के बाद वो जब अपनी तीसरी आँख खोलते थे तो पूरी दुनिया में प्रलय छा जाता था, जिसे हम रौद्र रूप कहते हैं शिव जी का। तो रौद्र यानी क्रोध, जहाँ पर किसी के असह्य वेदना, अपमानजनक व्यवहार, निंदा आदि से हृदय में क्रोध का भाव जागृत होता है, वहाँ रौद्र रस का निर्माण होता है। यानी किसी के प्रति असह्य बातों को, उनके अपमानों को हम नहीं सहन कर पाते हैं, किसी की निंदा को हम नहीं सहन कर पाते हैं, तो वहाँ हमें उनके प्रति क्रोध आता है। कभी फिर वो निंदा अपने किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है, कभी कोई व्यक्ति हमारे गुरुओं की निंदा करता है, तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं। तब वहाँ जो रस निर्माण होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारा मुख लाल हो जाता है गुस्से में, हम दाँत पीसना होता है। पहले लोग शस्त्र चलाया करते थे। तो ये रौद्र रस के साथ ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। अब यहाँ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद अर्जुन जो क्रोध में जलने लगे थे, यानी अभिमन्यु के वध की बात हुई और जब कृष्ण ने जब उन्हें ये बात बताई अर्जुन को, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और अपना शोक, अपना दर्द सब कुछ भूल कर अपने करतल युगल मलने लगे। करतल युगल यानी कर के तलवे जो है वो एक दूसरे पर मलने लगे, इतना वो गुस्सा हुए थे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े। अब संसार देखेगा, वो गुस्सा हुए थे और उन्होंने कहा कि अब मैं इन सभी शत्रुओं को का खात्मा कर दूंगा। संसार देखेगा कि सारे शत्रु मेरे मर गए हैं, मृत पड़े हैं इस रण में, इस रणभूमि में। करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। यानी ये भावना है गुस्से की, ये क्रोधित होने की अर्जुन की भावना है। तो हमें पता चलता है यहाँ रौद्र रस है। अब इसे समझाने के लिए अगर स्थायी भाव उसका क्रोध है, किसके मन में जागृत हुआ है, आलंबन कौन है, अर्जुन है, ठीक है ना। अब उद्दीपन कौन है, तो श्री कृष्ण के वचन उसे उद्दीप्त करते हैं। उनके अनुभाव क्या है, तो वो करतल युगल मलते हैं, उठकर गुस्से में खड़े होते हैं। तो उसी के साथ संचारी भाव उनमें शोक भी है, उसी के साथ उसी वक्त गुस्से के साथ साथ। तो गुस्से में उठकर खड़े होना, शस्त्र हाथ में लेना, मुख लाल होना, ये उसके साथ संचारी भाव यानी क्रोध, ये जो स्थायी भाव है उसके साथ उनका शोक भी है। ये शोक उसका स्थायी भाव हुआ। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, इससे आगे जैसे मैंने कहा था कि इसीलिए मैंने इसमें दिया नहीं है, सिर्फ आपको उदाहरण दिए और उदाहरणों को अर्थ समझेंगे तो आपको वो किस में आता है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ गुस्से की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है, तो यहाँ रौद्र रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनसे मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। मिथिली शरण गुप्त जी की ये सारे पद है। अब अर्जुन की ही बात हो रही है कि गुस्सा हुए थे अभिमन्यु के वध को सुनने के बाद। उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा। अब उस वक्त इतना उन्हें गुस्सा आया कि उस गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा के जोर से, मनु मानो जनु जानो अलंकार भी है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। तो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी ऐसे लगा जैसे शांत सागर में हिलोरें उठने लगी है। यानी शांत अर्जुन में क्रोध का निर्माण हुआ था। मुख लाल रवि सम लाल होकर बाल ज्वाल सा बोधित हुआ। उनका चेहरा रवि समान यानी सूर्य के तपते हुए सूर्य के समान लाल नजर आ रहा था। ऐसे उनके चेहरे से वो ज्वालाएं नजर आ रही थी, अर्थात गुस्सा हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे सूर्य का तपता हुआ सूरज हो, उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था। और प्रलयार्थ तो उनसे मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। अर्जुन के गुस्से की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं।
ये भी वही बात है। अभिमन्यु का वध और उसके साथ उसके शव के साथ जयद्रथ जिस तरह से बर्ताव किया था, तो अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा की बात यहाँ पर की है कि किस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि दूसरे दिन शाम के पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और अगर नहीं किया तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं खुद अग्नि में समा जाऊंगा। तो वो जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पर दी है अर्जुन की। सूर नर असुर गंधर्व, कोई सूर, कोई राजा हो, कोई मनुष्य हो, कोई दानव असुर हो, कोई गंधर्व हो, कोई किन्नर यक्ष हो, आदि कोई भी हो, कोई भी यहाँ पर आए इस रणभूमि में, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को कोई भी बचा नहीं पाएगा, मैं उसका वध करूंगा। तो अर्जुन की ये जो प्रतिज्ञा है वो गुस्से में है, क्रोध में है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होता है कि यहाँ कौन सा रस है, रौद्र रस है। अब हम अद्भुत रस की ओर बढ़ते हैं। अद्भुत रस यानी जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र, अलौकिक अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय तथा आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां अद्भुत रस होता है। इसमें रोमांच, आंसू आना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत का अर्थ ही होता है आश्चर्य, आश्चर्यजनक। जहां पर इस तरह आश्चर्यजनक बातें होती है या कुछ देखकर, आश्चर्यजनक चीज देखकर या कोई बात सुनकर हमारे मन में जो विस्मय का भाव निर्माण होता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण से समझते हैं, इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। जैसे हमने पढ़ा था, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य है या विस्मय है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब यहाँ यशोदा के बारे में चर्चा हो रही है। जब कृष्ण बचपन में जब मिट्टी खा रहे थे तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटा और फिर कहा कि दिखाओ तुम्हारा मुख। उन्होंने मिट्टी खाई है क्या, ये कृष्ण तो ना कह रहे थे। और जब माँ ने उन्हें मुंह खोलने के लिए बोला, यशोदा माँ ने, तब उन्होंने जब मुंह खोला तो उस मुख में उन्होंने देखा मिट्टी तो नहीं लेकिन पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी उन्हें नजर आई थी। ये बात यहाँ पर कही है। देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु यानी कृष्ण, उस शिशु के, उस कृष्ण के मुख में उन्होंने, जब उन्होंने मुख खोला तो क्या देखा, सकल विश्व की माया, संपूर्ण विश्व उसमें समाया हुआ था। क्षण भर को वह बनी अचेतन, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ये मेरे पुत्र के मुख में विश्व कैसे नजर आ रहा है। क्षण भर के लिए वह अचेतन हो गई और उसकी वह कोमल काया एक हिल भी नहीं पाई। ऐसे अचेत होकर आश्चर्य से अपने कृष्ण के मुख को वो निहारने लगी, देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, आंखें फाड़ कर वो उसे देख रही थी। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि ये कौन सा रस है, अद्भुत रस है। कृष्ण और यशोदा उसके आलंबन है। उद्दीप्त क्या करती है, उनके मुख को देखने की जो विश्व की माया है, मुख में जो विश्व की माया देखती है, विश्व दिखता है, वो उसको उद्दीप्त करता है। किस भाव को, आश्चर्य के भाव को। समझ में आया ना। संचारी भाव क्या है, तो उन्हें उसे देखकर विस्मय का निर्माण हुआ, यानी अस्थायी भाव अद्भुत आश्चर्य है। और इसी के साथ साथ उनके मन में प्रेम भी है अपने बालक के प्रति, वो भी यहाँ संचारी में आ सकता है। वो अचेतन हो गई, ये उसका अनुभव हो गया। अब वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अद्भुत भाव रस कहाँ पर होता है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, एक गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। अब हनुमान जब रावण की लंका में गए थे तो उनकी पूंछ को आग लगाई थी, और उस पूंछ से वो पूरे लंका में घूमने लगे और पूरी लंका को उन्होंने जला दिया था। ये वो कथा है। अब वही बात उन्होंने बताई है कि यहाँ तो पूंछ में आग लगाई भी नहीं, सिगरी लंका, सारी लंका जल गई और उस लंका में जो निशाचर थे वो सारे प्राणी वहां से भाग गए। तो ये अद्भुत है, आश्चर्य की बात है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई भी नहीं और लंका पूरी जल भी गई। तो ये अचंभा है, आश्चर्य है, इसीलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे लाई, चेला के गुरु लागे पाई।
अब यहाँ पर कबीर जी का ये दोहा है। इस दोहे में आपको स्पष्ट पता चलता है कि ये दोहा कैसे है, कबीर जी का रहस्यवाद इसमें स्पष्ट हो रहा है। अब उसे अर्थ को समझते हैं। अब सिर्फ ये पढ़कर भी आपको लगेगा कि ऐसा अचंबा, अचंबा आश्चर्य। देखा, क्या देखा? ठाड़ा सिंह चरावे गई, यानी सिंह है, वो ही गाय खड़ा है और किसको चरा रहा है? गायों को चराने के लिए खड़ा है वहां पर। पहले पुत्र का जन्म होता है और फिर बाद में माँ का जन्म होता है और चेला ही गुरु के पांव लगता है। ये सारे आश्चर्य की बातें हैं, इसीलिए वो अद्भुत रस में आता है। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये रहस्यवाद की बात यहाँ पर हो रही है। जब पहली बात है ठाड़ा सिंह चरावेगा, यह स्वभाव की बात की है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है कि गुस्से में होता है, उसमें अहंकार होता है। लेकिन अगर हम उसे काबू में लाए तो हम सिंह भी गाय को चराने की क्षमता रख सकता है, अर्थात उतना उसका गुस्सा शांत हो सकता है। सिंह भी गाय को चराने के लिए खड़ा रह सकता है, अगर हम अपने स्वभाव को काबू में रखें तो। फिर दूसरी बात जो है, पहले पूत पीछे माई, यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि पहले आत्मा, माँ माने आत्मा और पुत्र माने मन। तो पहले तो आत्मा में आत्मा आवश्यक है और फिर हमारा मन आता है। आत्मा और बाद में मन। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात क्या कही है? पहले मन और फिर आत्मा, यानी पहले पुत्र फिर माँ। फिर हम आगे चलकर ये आध्यात्मिक बातें हैं। यहाँ पर उन्होंने तीसरे में बताया चेला के गुरु लागे पाई, यानी आत्मबोध हम जिसे कहते हैं ना, तो किसे होता है? गुरु को होता है। यानी अर्थात इन सभी पंक्तियों से यही बात बतानी है कि आत्मबोध मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है कि वो सिंह भी गाय को चराने के लिए ले जा सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ चेला के गुरु लागे पाई, यानी जो आत्मज्ञान होता है, गुरु यानी आत्मज्ञान है और चेला माने संसार ज्ञान है। जब हमें पहले तो आत्मज्ञान होता है अ, और संसार ज्ञान, लेकिन संसार का ज्ञान पहले मिलता है और बाद में आत्मज्ञान। लेकिन श्रेष्ठ आत्मज्ञान है, तो गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ तो चेला ही गुरु के पैर छूता है। अर्थात पहले हमें संसारिक ज्ञान मिलता है और बाद में हम आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं। तो ये बातें बताइए, अर्थात यहाँ आश्चर्य की बात हो रही है, यहाँ अद्भुत रस है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब यहाँ उन्होंने अध्यात्म की ही बातें हैं, जैसे कि ब्रह्म की बातें हो रही है कि ईश्वर जो कि निर्गुण निराकार ईश्वर है, ना उन्हें पैर है लेकिन फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है, कर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं, विविध प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद माने मुख रहित, यानी मुख नहीं है, उसमें वो जीवा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर रस का वो भोग लेते हैं, हर रस को स्वीकारते हैं, यानी हर रस को समझते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है, मुख ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो बड़े वक्ता है, सकल योगियों के वक्ता है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने ब्रह्म की बात की है कि मनुष्य की तरह या सगुण रूप नहीं है ईश्वर का। ब्रह्म, ब्रह्म माने निर्गुण रूप, जिसमें पैर नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, मुख नहीं, फिर भी जो कुछ सगुण में होते हैं वो सारी चीजें ईश्वर सब समझता है। ईश्वर हर जगह जा सकता है, ईश्वर हर एक बात सुन सकता है, ईश्वर कई तरह के काम करता है और सभी रसों का भोगी है। और बहुत आध्यात्मिक बात यहाँ पर कही गई है, अद्भुत बात कही गई है। ये कुछ भी ना होने के बाद भी वो सब कुछ करता है, वो है ब्रह्म। तो यहाँ है अद्भुत रस। अब विभत्स रस की ओर बढ़ते हैं। विभत्स घृणा, घृणित वस्तुओं को या घृणित चीजों को देखकर, उनके संबंध में विचार कर या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। यानी विभत्स माने क्या है? घृणा। किसी चीज को देखकर हमें बहुत गंदा लगता है, हमें घृणा आ जाती है, कभी उल्टी आ जाती है, जी मचलने लगता है किसी गंदी चीज को देखने के बाद। तो वो जो भावनाएं निर्माण होती है, वो है उसके स्थायी भाव, जुगुप्सा, घृणा। बीभत्स रस यानी वही जिसे देखकर या सुनकर, जो घृणित वस्तु है या घृणित चीज है, उसे देखकर सुनकर हमारे मन में जो घृणा का भाव निर्माण होता है, उसे हम बीभत्स कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं। सिर पर बैठा काग
आखी दो खात, खिंच ही जीव ही सियार अति ही, आनंद उर धारत, गिद्ध चांग के मांस, खोदे खोदे खात उचारत है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। आपको कथा पता होगी, राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में उन्होंने अपने राज को त्यागा था, इसलिए स्वप्न में जो देखा था वही पूरा किया, अपने राज को त्याग कर चले गए और फिर अपनी जीविका चलाने के लिए फिर डोम बन गए थे। डोम माने जो शव को शमशान घाट में जलाने का काम करते हैं। तो वहां कई सारे इस तरह से शव आते थे और उसका वर्णन उन्होंने किया है। सिर पर बैठा काग, उस शव के साथ किस तरह से घटनाएं घटती है कि सिर पर एक काग कौवा आकर बैठा था, उसकी आंखों को खा रहा था, दोनों यानी दोनों आंखों को खा रहा था। कोई सियार है जो उस शव की जीभ को खींच रहा था और उस खाने में आनंद ले रहा था। गिद्ध गिद्ध जो पक्षी है, वह गिद्ध क्या कर रहा था, उस मांस को खा रहा था। गिद्ध शव का मांस खाने वाला, जिसे गिद्धाड़ भी कहते हैं। तो ये जो पक्षी है वो उसे खाए जा रहा था। गिद्ध उस मांस को, शरीर के उस शव के मांस को खा रहा था। तो ये सब कुछ कैसे घृणा घृणा निर्माण करने वाली बातें हैं, इसलिए इसे विवत्स रस के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा उदाहरण, सुड़क सुड़क घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिक से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। यानी जब जख्म होता है, घाव जख्म होता है, तो वह आगे चलकर उसमें अगर जब पस निर्माण होता है, मफाद यानी पस, उसमें जो पस निकाल रहा था, तो उसे लेखक कहते हैं कि लोग उसे भी खा रहे थे, जो जख्मों में से मवाद निकाल रहा था उसे खा रहा था वो प्राणी। नाक से जो श्वेत पदार्थ निकाल रहा था उसे खाया जा रहा था, यानी गंदगी, गंदी बात को बताया है। घृणा, जो नाक के श्वेत पदार्थों को देखकर हमारे मन में घृणा आती है किसी को देखने के बाद, वो बात यहाँ पर बताई गई है, तो वहां विभत्स हुआ। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील, ये मांस को खाने वाले गिद्ध पक्षी, जो चूहा तड़प रहा था, अब मरणासन्न था और उस वो राह देख रहे थे कि ये मर जाएगा और वो उसे खा लेंगे। तो उस चूहे को वो तड़पा तड़पा रहे थे, ताकि मरने के बाद वो चील उसके आसपास, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे ताकि उसके मरने के उपरांत तो उसे वो खा सके। तो यहाँ घृणा की भावना निर्माण होती है, तो यहाँ विभत्स रस हुआ। आंखें निकाल उद जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर कहते, कहा खाते होना चाहिए। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, माँ खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेरे। अब यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है। आंखें निकाल कर, उस शव की ही बात हो रही है, आंखें निकाल कर उसे उड़ जाते थे, फिर उसे खाकर क्षण भर उड़ने के बाद फिर लौट आते थे वो कौवे, फिर उस शव के जो जीभ है उसे खींच कर वो कौवे खा रहे थे, चुगला चुगला कर उसे खा रहे थे। कोई श्वान उस मुर्दे के आसपास थे, तो वो भी उस भू पर, जमीन पर लेटे हुए उस शव को अपना उन्होंने भोजन बनाया था और उसके मांस को वो चटक कर खा रहे थे। उस बहते हुए खून को चटनी समझकर वो उसे खा रहे थे। तो ये सारी कैसे घृणा उत्पन्न करने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर होता है बीभत्स रस। शांत रस, मोक्ष और अध्यात्म की भावना जिस रस की निर्मित होती है, उसे शांत रस कहते हैं। यानी जहां पर अध्यात्म की बातें आती है, जहां पर मोक्ष की बातें आती है, जहां वैराग्य की बातें आती है, जहां पर तत्व ज्ञान की बातें आती है, वहां पर शांत रस होता है। जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन होता है, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य। अब उदाहरण सहित समझते हैं, अर्थात आपको याद रखना क्या है, शांत रस वह होता है जहां सांसारिक नश्वरता की बातें होती है, जहां तत्व ज्ञान की बातें होती है, जहां अध्यात्म की बातें होती है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारे कई, मन का फेर। यहाँ जो बात बताई गई है, यहाँ कबीर जी ने धार्मिक ढकोसलों को बताया है। उन्होंने बताया है कि ये धार्मिक ढकोसले या कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि इसे दूर रखना चाहिए। अपने मन को साफ रखना ही आवश्यक है, अपना मन निर्मल होना, उसे निश्चल बनाना, ये अध्यात्म में आवश्यक है, या भक्ति में आवश्यक है, या ये हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। माला पेरत जुग भया,
यानी माला फेरते फेरते यानी नामस्मरण करते करते युग बीत गया, लेकिन गया न मन का फेर, लेकिन इस मन का फेर यानी यहाँ मन का, मन के लिए भी है, और यहाँ मन का माने माला भी है। माला, माले में माला यानी मोती की जो माला है उसमें जो एक एक मोती है, जो लड़ी मोती की बनी है, यानी आप कहे कि माला, गया न मन का फेर, लेकिन ये मन का, ये जो हमारा मन है, उस मन को आप देखोगे तो जरा भी शांत नहीं हुआ। आप इतने सालों से, इतने युग से हाथ में आप मन का लेकर उसे घुमा रहे हो, फेर रहे हो, लेकिन मन की माला जो है वो जरा भी शांत नहीं हुई। यानी भगवान का नाम लेते लेते, माला जपते जपते तुमने तो अपना युग बिता दिया, अर्थात सारा जीवन बिता दिया, लेकिन अब तक तुम्हें मन की शांति नहीं मिली। कर का मन का डारी के, अब वो कहते हैं जिस मन की शांति के लिए तुम भगवान की आराधना करते हो, उसकी माला जपते हो, तो अब क्या करो, कर का मन का डारी के, तुम्हारे हाथ में जो मन का है, माला है, उसे डाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। मन का, मन का फेर, अर्थात अपने मन को नियंत्रित करो। अपने मन को शांत करना है तो अपने विचारों में शुद्धता लाओ, अपने मन को शुद्ध करो, विचारों में शुद्धता लाओ, तभी तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी। तो ये बातें जो है, ये शांत रस का उदाहरण को उदाहरण को स्पष्ट करती है। जहाँ सांसारिक नश्वरता को बताया जाता है, जहाँ तत्व ज्ञान की बातें होती है, वहां पर शांत रस होता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। यानी माटी यानी मिट्टी, कुम्हार से कहते, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को रौंद कर फिर उसमें से घड़े बनाता है। तो कुम्हार अपना काम कर रहा था, माटी को रौंद रहा था। तो माटी जैसे उसे कहते, देखो ये भी बहुत गहन विचार को स्पष्ट किया है इसके माध्यम से, कि माटी कुम्हार से कहती है कि तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंद दूंगी। अर्थात यहाँ वो बताना चाहते हैं कि शरीर नश्वर है, और जब नष्ट होता है तो इसी मिट्टी में हमें मिलना है। तो वो मिट्टी कुम्हार से कहती है, अर्थात यहाँ ज्ञान की बातें हो रही है। तो यह हो गया अद्भुत, सॉरी, ये हो गया आपका शांत रस। जब मैं था, सॉरी, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बीनसी जाए छीन में, गर्भ करे क्या इतना। फिर यहाँ पर ज्ञान की बातें बताई है। मन रे तन कागज का पुतला, मन को समझा रहा है कि ये शरीर क्या है, कागज का पुतला है, यानी कागज है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, एक छिन में यानी क्षण में, जरा सी बूंदे गिरी नहीं कि कागज क्या हो जाता है, गल जाता है, बिनसी जाए, गल जाता है एक क्षण में। गर्व करे क्या इतना, इस शरीर पर क्यों गर्व करता है, गर्व माने गर्व, इस शरीर पर क्यों गर्व करता है, तन माने शरीर, ये तो कागज के समान है, बूंदे गिरी नहीं कि वह क्षण में नष्ट होने वाला है। अर्थात मृत्यु आने के बाद इस शरीर पर, जिस पर तू गर्व करता है, वो एक क्षण में नष्ट होने वाला है। तो ऐसे नश्वर शरीर पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, ये बात मन को समझा रहा है। अर्थात यहाँ पर आप देखोगे तत्व ज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, यहाँ हमें ज्ञान समझाया जाता है, शरीर की नश्वरता बताई जाती है, संसार की नश्वरता बताई जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया, शांत रस हो गया। अब जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सभी अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं थे, मैं माने अहंकार। जब मन में अहंकार होता है तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हरि है मैं नहीं, और अब अहंकार तो मुझसे छूट गया है, अर्थात मैंने अहंकार को नष्ट कर दिया है, अहंकार गया है, अब हरि आ चुके हैं मेरे हृदय में, तो अहंकार नहीं रहा। यानी जब हमारे हृदय में ईश्वर समाते हैं तो हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तो जब अहंकार होता है तो ईश्वर नहीं आते, और जब ईश्वर हृदय में स्थान करते हैं तो हृदय में कभी अहंकार नहीं रहता। मैं माने अहंकार। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई, और उस वक्त सारा अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, जब ईश्वर की, अहंकार जब निकल जाता है हृदय से और ईश्वर का स्थान वहां हृदय में आ जाता है, तो इस संसार के अज्ञान के अंधेरे को मिटा जा देता है। अर्थात मेरे मन में जो अंधियारा था, अज्ञान का अंधियारा, वो सब मिट गया है जब दीपक देखा माई, जब मेरे हृदय में ही दीपक जाग उठा था, अर्थात ईश्वर का स्थान निर्माण हुआ था।
तो जब हमें ज्ञान हृदय में निर्माण होता है, तब हमारे अज्ञान को हम दूर कर देते हैं और हम जिंदगी के संसार के ज्ञान को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। इसके लिए हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान की बातें बताई गई है, अध्यात्म की बातें बताई गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया? शांत रस। अब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति रस की तरफ, जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां भक्ति रस होता है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव भक्ति या अनुराग है। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, भक्ति रस अलग है और शांत रस अलग है। शांत यानी जहाँ ज्ञान की बातें होती है, तत्व ज्ञान बताया जाता है, जहाँ अध्यात्म की बातें होती है। और भक्ति यानी भक्ति होती है, किसी इष्ट देवता के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसके प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, विनयशीलता होती है, वहां पर भक्ति रस होता है। उदाहरण से आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी ही सो होई। अब मीरा कहती है कि आंसुवन जल सिंची सिंची। अब इस पद की जब बात होती है तब ये अलग अलग रूप में पाया जाता है, जबकि आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई, आनंद फल होई, ये मूल काव्य है। अब इसे दो लाइन को, अंत की लाइन को आगे लेकर मैंने इसे बनाया है। आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई, आनंद फल होई। यही आगे चलकर मैंने मीरा की लगन लागी होने ही सो होई। कोई भी आए तो भी यह भक्ति रस है। आंसुवन की जल सिंची सिंची, यहाँ मीराबाई अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को स्पष्ट करती है, व्यक्त करती है कि उसने क्या किया था, अपने कुल की मर्यादा सब कुछ त्याग कर वो कृष्ण के प्रति, जबकि 12 वर्ष में उनका ब्याह हुआ था और 8-9 वर्ष के अंदर उनके पति की मृत्यु हुई थी। और बचपन से ही जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसी प्रेम को उन्होंने अंत तक निभाया था, उसी को अपना पति मानती थी, उन्हीं को वो पाना चाहती थी। तो वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। इसीलिए वो कहती है कि मेरे अंदर जो कृष्ण का प्रेम है, उस प्रेम की बेली को मैंने अपने आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है। अर्थात ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो मेरे हृदय में पहले से स्थित है। अपनी आंसुओं के जल से उसे सींचा है मैंने, और उसको प्रेम की बेली को मैंने क्या किया है, बोया हुआ जो प्रेम है उसे फैलाया है। भक्ति रूपी बेल फैल गई है। अब तो प्रभु ही आकर मेरा उद्धार करेंगे। अब तो बेली फैल गई, अब तो प्रभु ही आकर मेरा उद्धार करेंगे और मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। मीरा की लगन लागी, अब क्या करें, मीरा की तो लगन प्रभु में लग चुकी है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये कृष्ण के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, स्नेह है, उसी बात को उन्होंने बताया है। दूसरा, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी की भी कथा आपको पता होगी कि वाल्या का किस तरह से वाल्मीकि हुआ, जो सबका खून किया करता था, हत्या किया करता था, वध किया करता था। और जब उन्हें ईश्वर की ज्ञान की बातें समझाई गई थी नारद मुनि द्वारा, और ईश्वर को प्राप्त करना है तो राम का जप करने के लिए कहा था, तब भी वो उल्टा उसे मरा 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 कहे जा रहे थे। तो उलट नाम जपत जग जाना, तो उन्होंने नाम को तो उल्टा जपा था, मरा 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 मरा, लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर मिले, और उस मरा में भी राम उन्हें प्रसन्न हुए थे। तो उल्टा नाम जपने के बाद भी उन्होंने समझा था इस जग को, अर्थात इस ईश्वर की भक्ति को समझा था, उसे पाया था। और उस उल्टे नाम के बावजूद भी ये वाल्मीकि, जो वाल्या का वाल्मीकि बना, उसे तो साक्षात ब्रह्म वह बन गया था, अर्थात ईश्वर के चरणों में उसे स्थान मिला था। तो ये है अपने श्रद्धेय के प्रति की श्रद्धा, इष्ट देवता के प्रति की श्रद्धा। जब इस तरह की श्रद्धा की बात आती है, उस इष्ट देवता के प्रति स्नेह की बात आती है, ईश्वर के प्रति प्रेम की बात आती है, तो वहां भक्ति रस होता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। हे ईश्वर, तुम दयालु हो, तुम्हारे सामने मैं क्या हूँ, लाचार हूँ, दीन हूँ। तू तो दानी है, तू तो सब कुछ देने वाला है, और मैं तो भिखारी हूँ जो सब कुछ लेने के लिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, मैं तो प्रसिद्ध ही हूँ कि मैं पापी हूँ। हाँ यानी मैं, तू तो
इन पापों को हरने वाला पुंजहारी है। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम की बात हो रही है, यहाँ पर भक्ति रस है। अब समदर्शी है नाम तिहारो सोई पर करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। अब ईश्वर को कह रहे कवि, समदर्शी है नाम तिहारो, तुम्हारा नाम क्या है? समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। तो जैसा नाम है वैसे करो, यानी तुम समदर्शी रहो, सबको समान रूप से देखते हो ना तुम। ईश्वर से कह रहे, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक नदिया होती है जिसमें जल भरा है, एक नाला है उसमें भी जल भरा है। नाले में मैला नीर है, लेकिन वही नदिया में जाकर समा जाता है, उसे भी नदिया अपना लेती है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यानी एक नाला है तो दूसरी स्वच्छ निर्मल नदी है। एक लोहा पूजा में रखा जाता है, पवित्र है, तो दूसरा बधिक के घर पर होता है, जो पशुओं की हत्या करता है। अब लोहा वही है, लेकिन एक तो पूजा में रखा जाता है और एक को तो किसी की हत्या के लिए काम में लाया जाता है। जल वही है, लेकिन एक नदी में है तो पवित्र है, एक नाले में है तो मैला है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, लेकिन इस तरह की दुविधा, यानी ये स्वच्छ जल है, ये मैला जल है, ये पूजा में रखा जाने वाला लोहा है, ये बधिक के घर की अ, पशुओं की हत्या के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोहा है। ये दुविधा पारस नहीं जानता है। पारस जो पत्थर है, ये दुविधा को नहीं जानता है। जो भी लोहा उसके सामने रखा जाता है, पारस से स्पर्श होने के बाद वो लोहा कंचन में परिवर्तित होता है। कंचन करत खरो, कंचन यानी सोने में परिवर्तित करता है। तो ये पारस की क्षमता है, तो तुम तो पारस की तरह हो। तुम्हारे सानिध्य में आने के बाद भले मैं पातकी हूँ, मैं भले बुरा हूँ, लेकिन तुम तो समदर्शी हो, तुम मेरे लिए सभी समान है, तो तुम मुझे स्वीकार करो और मुझे सोने में परिवर्तित करो। ये बात बताई गई है। यहाँ अपने ईश्वर से बात हो रही है, तो यहाँ पर भक्ति रस है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रस को अपनी ओर से समझाने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।